अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन, आज 4 अक्टूबर और जिस टाइम मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये टाइम मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 5 से 6 के दरमियान। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि आज 4 अक्टूबर के दिन इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को, अपनी पूरी कौम को, अपनी पूरी अवाम को एक भरपूर तरीके से कॉल दे रखी थी कि आपने निकलना है, पूरी कौम ने निकलना है और इस्लामाबाद डी चौक के अंदर आपने एहतजाज के लिए आपने पहुंचना है और हर हाल में पहुंचना है। तो नाज़रीन, पूरी कौम ने, पूरी अवाम ने, पूरी इमरान खान साहब की कॉल का भरपूर तरीके से रद्द अमल देते हुए पूरी कौम निकल चुकी है और रोडों के ऊपर है और डी चौक के करीब है। तो इसी टाइम के दौरान नाज़रीन, एक हमारे नून लीग जाली हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो आते हैं जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बेहतरीन पीटीआई को मशवरा देते हैं, पीटीआई की मौजूदा क़यादत को, कि आप बाद आ जाएं, आप पीछे हट जाएं, आप जो इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोलने के लिए आ रहे हैं, आप चुप करके पीछे जाएं और अपने कारकुनों को, वर्करों को कॉल दें कि वो वापस अपने घरों को रवाना हो जाए। आप बैठकर सोच लें। तो अगर आप पीछे नहीं हटते तो आपके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो उसके बाद हम पर किसी को गिला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला साहब, आपको एग्जैक्टली यही कहना चाहिए था जो आपने कहा। तो पहली तो बात मोहसिन नकवी साहब ये है कि आप बताएं कि आपका तो किसी भी पार्टी के साथ कोई किसी किस्म का कोई दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। आप किस तरह आके बैठ गए हैं, वज़ीर दाखिला लगा दिया गया, उससे पहले आपको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया गया, फिर आपको उससे पहले आपको निगरान गवर्नमेंट का, हुकूमत का वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। तो आपकी तो मौजें लगी हुई हैं। आपने तो डेफिनेटली यही कहना है कि हमारी मौजें लगी हुई हैं, हम जो मर्जी करें, हमें ना कोई पूछे। तो अब आवाम आपको पूछेगी। ये राणा सनाउल्लाह साहब थे, इनकी कोई जो आप ये जलसे रोकने वाली हरकतें कर रहे हैं, आप ये छोटी छोटी धमकियाँ देते हैं, एक टीवी टॉक शो पे आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं, करते हैं, आवाम को धमकी देते हैं, पाकिस्तान कौम को धमकी देते हैं कि आप ना करें जी, ये ना करें जी, हम आपके साथ ये कर देंगे, फलाना कर देंगे जी, वो कर देंगे। तो 2 साल हो चुके हैं, इमरान खान साहब चुप करके बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह का मामला पाकिस्तान में माहौल पैदा हो, पर आप तो ये समझ बैठे थे कि मसला ही कौन नहीं, भी रोला ही कौन नहीं, भी हम जाते हैं जनाब, बंदे उठा लिए जाते हैं, ये लोगों के, अवाम के घरों में घुस जाते हैं, मसला ही कौन नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की इज्जतों के साथ आप खेल रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, आपके साथ कोई कभी किसी किस्म की मुज़ामत नहीं हुई, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं। तो ये अवाम आपको, ये पाकिस्तान की कौम और इमरान खान साहब आपको 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, पर आप आज नहीं आ रहे। तो एग्जैक्टली डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ तो इमरान खान साहब ने करना था, कुछ ना कुछ तो इस कौम ने करना था। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप अपने इक़्तिदार के लिए आप कौम को मारी जाएं, आप लोगों के घरों में घुसते रहें, आप अपने जो आपके पास आपकी ताकत है, रिसोर्सेज, वो आप इस्तेमाल करते रहें पाकिस्तान कौम के ऊपर, पाकिस्तान के बच्चों पर, तो आपको कोई पूछने वाला ना हो। तो कितनी देर इमरान खान साहब बर्दाश्त करते, कितनी देर ये कौम आपको बर्दाश्त करती। तो अब जब कौम मुज़ामत के लिए निकली है तो आप आ गए हैं। तो ये जो आप अब धमकी दे रहे हैं, ये धमकियाँ ऑलरेडी दे चुके हैं आपकी जो हुकूमत के जेन्युइन ये जो वज़ीर हैं। आप तो फिर फेक ये आपको वजारत मिली हुई है, वो तो जेन्युइन वज़ीर है, राणा सनाउल्लाह साहब, उस्मा बुखारी साहब, ये वो भी किसी गलत फहमी का शिकार थे। वो उन्होंने कहा था लाहौर जलसे के लिए अपने अली मीन गंडा साहब को कि लाहौर जलसा करने की तो दूर की बात, आप अपनी जो अटक की पुल है वो क्रॉस करके दिखाएं। तो अटक की पुल भी क्रॉस हुई और लाहौर में जलसा भी हुआ। अली मीन गंडा साहब ने साबित किया और कौम ने साबित किया। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब आप कुछ भी नहीं कर सके, ना आपकी गवर्नमेंट कुछ कर सकी। अली मीन गंडा साहब ने अटक वाली पुल क्रॉस की और पूरी कौम ने अटक वाली पुल क्रॉस की और लाहौर में आके जलसा किया और इस तरह आके बाजू लहराया गया कि हम पहुंचे हैं और डंके की चोट पे आके जलसा किया और आप कुछ भी नहीं कर सके। तो उसके बाद क्या हुआ, और राणा सलाउल्लाह साहब, उस्मा बुखारी साहब
कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आई। तो उनकी गलतफहमी थी, तो उनकी गलतफहमी पीटीआई ने निकाली, इस कौम ने निकाल दी। तो अब अगर आप भी किसी गलतफहमी का शिकार हुए बैठे हैं, तो आप जो कह रहे हैं पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं जनाब आपके साथ बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, फिर हम पे खुश रहें, तो भाई आप पे पहले ही कौम बड़ी खुश है। आप इस तरह करें कि आप जो गलतफहमी का शिकार होकर बैठे हुए हैं आप खुद आ जाएं। मोहसिन नकवी साहब ये कोई 200-400 बंदा नहीं है, ये कोई 2-4 हज़ार बंदा नहीं है, या कोई 2-4 लाख ये बंदा नहीं है कि जिसको आप आराम से आके तरीके से धमकी दे के डरा के बैठ जाएंगे और पीछे भिजवा दिया जाएगा भी चले भी अपने अपने घरों को। ये कोई मजाक नहीं है। आपने 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए अपने कौम की इज्जत पमाल कर रहे हैं आप। और अगर आप अब कौम निकली है तो आप कह रहे हैं जी छोटी मोटी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया आपने कर लिया हुआ जो कुछ आपने करना था। तो अब आपका जो इक़्तिदार है ना, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी फिल्म चलती है वो फिल्म का एंड होता है। तो आपको बड़ी देर का पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, तो इमरान खान साहब इस हद तक नहीं आते, शायद कौम ना पहुंचती, पर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो फिर अब कौम आपको एक्सेप्ट करवाने के लिए डी चौक में पहुंच रही है, तो आपको एक्सेप्ट करवाने के लिए इमरान खान साहब ने इस कौम को कॉल दी है डी चौक के लिए। आप किन गलतफहमियों में बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब, आप इनके चेते ना बने। आप पहले इमरान खान साहब ने कई इदारों को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे इदारे हैं, आप रियासत के इदारे हैं, आप पाकिस्तान के इदारे हैं, आप पाकिस्तान की कौम के इदारे हैं, तो आप ना बीच में पड़े। तो लिहाजा मेहरबानी करें, आप इस तरह की धमकियाँ ना दें कि आप धमकी छोटी मोटी दे देंगे और कौम चुप करके बैठ जाएगी। तो ये अब वो दौर गुजर चुका है। तो इसलिए अगर आप किसी फिर भी गलतफहमी में बैठे हुए हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करें तो आप खुद आ जाएं। कौम निकल चुकी है, कौम डी चौक में के लिए पहुंच रही है, तो आप आ जाए रोकने के लिए, आप कर लें जो कुछ आपसे हो। तो लिहाजा इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट के अच्छे व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह।